श्रावण के पावन महीने में, श्रावण के पावन अवसर पर गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जान। पिता, घर की माता जैसे कोई व्रत करती है, कोई साधना करती है, कोई उपवास करती है, तो वो व्रत साधना उपवास किसी एक के लिए नहीं होता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध अगर कोई व्रत करता है, कोई साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई नियम धारण करता है, तो वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का बुजुर्ग जब भी कोई पूजन पाठ आराधना करता है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अर्थात पूरे परिवार के उद्धार के लिए करता है। किसी एक के लिए नहीं करता, वो संपूर्ण परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आप अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, माना आपने किसी एक लक्ष्य को मानकर कर पशुपति व्रत करा आपने, कोई एक लक्ष्य मानकर कि मुझे नौकरी के लिए करना है, कि मुझे संतान के लिए करना है, कि मुझे घर के लिए करना है, कि मुझे परिवार के लिए करना है, आपने एक लक्ष्य मान लिया। पर भले आपने एक लक्ष्य मानकर करा, परंतु वो जो व्रत आप कर रहे हो, जो व्रत आपने धारण करा है, उस संपूर्ण परिवार में कुछ ना कुछ फल जरूर देगा। केवल एक फल देने के लिए व्रत नहीं होता, संपूर्ण फल को देने के लिए व्रत होता है। साधना, व्रत, उपवास, भजन, ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, शंकर भगवान पर अगर एक लोटा जल भी हम समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल भी हम बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, या एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं, तो हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, हमारे परिवार का तो कल्याण हो ही रहा है, पर साथ में विश्व का भी कल्याण इसमें है। अपन कहते हैं ना, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण जगत का कल्याण कैसे होगा? आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, आप जो परमात्मा के स्मरण में डूबे हुए हो, आप जो भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप भगवान के भजन में डूब रहे हो, तो इससे केवल परिवार का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण। हे बाबा, तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, तेरे बल पर जी रहे हैं, तेरी कृपा से जी रहे हैं, और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, फटेरे बांस की तरह आ रही है। देखो, सत्कर्म की ओर जब बढ़े, और जब सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमात्मा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले जाता है।
जितने मार्ग हमारे बंद हैं, आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है, और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते हैं। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव जी। एक पत्र आया है, देखिए। उन्होंने अखबार की कॉपी भी भेजी है, जो उनके साथ घटना घटी है उसके अखबार की कॉपी भी उन्होंने इस पत्र में लगाई है। गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया। हर हर महादेव, दिख गए? इस साइड से दिख रहा है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। तीसरे नंबर के गेट के बाहर। मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है, उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूं।
इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूं। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर जी, जहां भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूं, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूं गुरुजी में। 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूं। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, और गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी 6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी, मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई, और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका? सब हाथ हिला दो परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए सुनिए, मिश्रा जी बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं? काल तो आता है। कल भी कथा में कहा था, मृत्यु निश्चित है आएगी। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई, शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर वो। प्रेम नारायण जी सोरमबाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टरों पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से गौड़ी बुलवा कर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया। फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है, हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे कालाधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा, और जीवन सार्थक हो जाएगा। ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कांवड़ यात्रियों का आना चालू है।
आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कावड़ यात्री आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया है, कहाँ बैठा हुआ ये भी कावड़ लेकर आया है आष्टा से। आओ जरा इधर आओ, कहाँ है तुम्हारी कावड़? जय हो, जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। आष्टा से पैदल कावड़ लेकर आया है, ये बाबा को चढ़ाने। बैठे जा, बैठ जाओ। शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, ये निश्चित है। बस आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो, बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हैं। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते, निष्कपट भाव।
जिसमें कोई कपट ही नहीं है, उसमें कोई कपट का काम नहीं, कोई कपट नहीं, उसमें कपट का कोई तत्व ही नहीं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहा जाता है, शंकर भगवान के पावन प्रसंगों में बार बार कहा जाता है, राम कथा के अंतर्गत बारंबार अपन श्रवण करते हैं कि भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान की कथा कहती है कि मुझे निष्कपट भाव से, आपके पास में कुछ है कि नहीं है। यदि शंकर भगवान की कथा कहती है आपके पास में कोई वस्तु है तो आप भगवान को समर्पित करो, नहीं है तो छोड़ दो। शिव उसको स्वीकार कर लेगा। एक प्रसंग आता है, एक प्रसंग में आता है बांधवगढ़ के राजा महाराजा वीर सिंह, जो भगवान शंकर के उपासक हैं और उनकी धर्म पत्नी वीर सिंह की धर्म पत्नी, वो भी शंकर मंदिर में जाकर नित्य प्रति भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन करती। बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह की पत्नी और वीर सिंह दोनों शिव के उपासक हैं, दोनों। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये शंकर जी वाले हैं, ये राम जी वाले हैं, ये कृष्ण जी वाले हैं, ये देवी जी वाले हैं, वो देवता जी वाले हैं, वो ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, पर भगवान के दरवाजे पर कोई भेद है क्या? और अच्छे से समझ लीजिए, गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, इमरती खाओगे नहीं वो कान में चली जाएगी। अरे बोलो तो हम के, तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए पेट में जाएगी, पर 1 घंटे तक सोच रही महाराज ने क्या बोलेगा इमरती के लिए। अभी सोचना क्या, इमरती खाई वो भी पेट में गई, गुलाब जामुन खाई वो भी पेट में गई, रोटी खाई वो भी पेट में गई। उसी तरह राम कहो चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दत्त कहो, चाहे देवी कहो, चाहे देवता कहो, जाना तो उसी के पास है। अच्छा, ऐसा डिपार्टमेंट भी नहीं है कि राम कहोगे तो राम के लिए ये इधर का डिपार्टमेंट जाना है, कृष्ण के लिए इधर का डिपार्टमेंट जाना है। जैसे इमरती खाई जाना पेट में ही है, गुलाब जामुन खाई जाना पेट में ही है, डिपार्टमेंट एक ही है, तो जाना वही। दुनिया के लोगों ने छल कर, दुनिया के लोगों ने थोड़ा सा छल करा। जैसे वर्ण में दुनिया को बांटा है, वैसे दुनिया के लोगों ने धर्म को भी बांटने का प्रयास करा, भगवान को भी बांटने का प्रयास करा। पर भगवान कहते हैं कि मैं बटा नहीं हूं, मैं तो वही हूं, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजा वीर सिंह की धर्मपत्नी और राजा वीर सिंह दोनों शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव की भक्ति का स्मरण करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। राजा था धर्मात्मा, पुण्यात्मा था,
उसी नगर में बांधवगढ़ में सेन नाई रहते थे। जो सेना नाई वहां निवास करते थे, खवास थे, नाई थे, और वो भगवान की भक्ति में, राम और कृष्ण की भक्ति में, दामोदर की भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। आप देखिए जरा प्रसंग की ओर जरा स्मरण करिएगा। सेन नाई भगवान की भक्ति में डूबता है, राम और कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं, वीर सिंह शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना राजपाट चलाते रहते हैं, संपूर्ण राजपाट का सुख भोगते रहते हैं। सेन नाई प्रतिदिन आता है, राजा के नख काट के जाता है, केश बना कर जाता है, दाढ़ी बना कर जाता है, शरीर की मालिश कर कर जाता है। आज राजा वीर सिंह की धर्म पत्नी गई थी शंकर जी के मंदिर में, और सेन नाई थे घर पर। घर के सामने से निकल रही थी भजन की टोली, भगवान का भजन करने वालों की टोली। आपके घर के सामने से कावड़ वालों की टोली निकलती है, आपके घर के सामने से भजन वालों की टोली निकलती है। ढोलक मंजीरे की आवाज, ढोल की आवाज जब कानों में जाती है तो तुम्हारा भी मन थोड़ा बहुत तो उमंग में भरता होगा कि कितने अच्छे लोग हैं, क्या कावड़ लेकर आए हैं, कितने आनंद में नाच रहे हैं, कितनी मस्ती में नाच रहे हैं। मेरा कुबेर भंडारी मेरी भी झोली भर देगा तो एक बार ढोल लेके मैं भी पहुंच जाऊंगी। ये मन में तो उमंग उत्पन्न होता ही है ना। कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव से हम भी तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा मेरे पर भी तो कृपा करेगा, मेरे पर भी तो करुणा करेगा, मुझ पर भी तो दया करेगा। और जितने भी आयो ना विश्वास मान कर आयो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा से कहकर जरूर जाना, बाबा 3 महीने में वापस यहीं पर बुला लेना, ये तेरी कृपा चाहिए बस। फिर आऊं बारंबार, ये बक्से बंद पड़े तुम्हारे, इनमें आवाज नहीं बिल्कुल भी। फिर आऊं बारंबार आऊं, ऐसी कृपा करना मुझ पर, ऐसी दया करना मुझ पर कि मैं आ जाऊं, और तेरी कृपा से आऊं, तेरी दया से आऊं। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करो, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। वीर सिंह की धर्म पत्नी भगवान शंकर की आराधना कर रही है, वीर सिंह भी शिव की आराधना में लगा रहने वाला है, और सेन नाई सत्संग में डूबने वाला, संकीर्तन में डूबने वाला। सेन नाई भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला। सामने से कीर्तन मंडली जा रही थी, उसमें शामिल हो गए। प्रतिदिन समय पर राजा की मालिश करने जाते थे, राजा के केश काटने जाते थे, और बाल बनाने के लिए नाखून काटने जाते थे। आज सत्संग मंडली में डूब गए, नहीं जा पाए। पत्नी को यह अंदाजा था कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता, वीर सिंह को क्रोध बहुत आता था। जिसका पति क्रोध बहुत करता है ना, पत्नी पहले से उसके लिए सब सामान तैयार करके रख देती है। नहाने जाएंगे, ये टाविल रखा है, आएंगे ये कपड़े रखे हैं, घड़ी ये टेबल पे रखी है, सामान ये यहाँ पर रखा हुआ है। भोजन करने बैठेगा तो पत्नी सारी व्यवस्था कर देगी, ये सामान यहाँ रखा है। वीर सिंह की धर्म पत्नी शंकर जी के मंदिर पर जब गई, चंदन बाबा को मल रही थी। सेन नाई का भजन इतना प्रबल था कि वो सत्संग में लग गए और संकीर्तन में लग गए, और भगवान के भजन में ऐसे डूब गए कि आज राजा की ना तो मालिश करने गए, ना बाल काटने गए। अब शंकर भगवान तुरंत भगवान कृष्ण के पास आकर बोले कि
हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, तुम्हारा भक्त लगा तुम्हारी सेवा में। अब एक काम करो, या तो मैं खवास बनूं या तुम खवास बनो। अब दोनों में से कोई एक खवास बन जाए, कोई एक नाई बन जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, शंभु, हे मेरे बाबा, हे ओगरदानी, हे भोलेनाथ, हे तरकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे करुणा करने वाले, हे मेरे दातार, आपने पूरे संसार को बहुत कुछ दिया और मैंने कई बार आपसे प्रार्थना करी कि जैसे भगवान विष्णु रूप ले लेते हैं, 24 अवतार भगवान विष्णु ने धारण करे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे ही कुछ अवतार आप भी धारण करो। पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु रूप बनाकर पृथ्वी पर प्रकट हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हूं, तो मैं रूप कैसे रख सकता हूं? मैं कैसे रूप रखूं? रूप रुपया जानते हो ना, रुपया और बहरूपिया, इन दोनों में एक अंतर भारी है। क्या क्या? रुपया में और बहरूपिया में एक अंतर भारी है। रुपया और बहरूपिया में अंतर यह है कि रुपया कभी कभी नीचे गिरता है और बहरूपिया किसी के कहने पर भी कभी भी गिर सकता है। उसमें एक अंतर भारी है। रुपया कभी कभी नीचे गिरेगा, पर जो बहरूपिया है ये बार बार रूप बदल कर बार बार रूप बदल कर गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत ज्यादा। बार बार रूप बदल कर कभी भी ये गिर सकता है। रुपया और बहरूपिया में एक अंतर भारी है महाराज, और वो बड़ा प्रबल है, बहुत। शिव जी कह रहे हैं कि मैं बार बार रूप बदल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आता हूं तो किसी का अपना बनकर आता हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितने रूप बदलेगा, कितने रूप बदल सकते। पर शंकर भगवान ने कहा मेरा नारायण, मेरा विष्णु, मेरा नारायण, उनको तो वर है कि वो जगत के कल्याण के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। आप जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं सेन नाई का रूप रखकर गए और राजा की मालिश कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, किसके बल पर? सेन नाई भजन कर रहे हैं, उनका काम भगवान कर रहे हैं। अब एक अंदाजा लगा कर बैठना, हम हमेशा कथा में कहते हैं कथा करवाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा सुनने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। कथा वाचने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव। तो यहाँ जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, टीवी के सामने बैठकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, या जजमान परिवार दुबे जी या रामकिशन जी जो भी कथा करा रहे हैं, तो हम तो कहेंगे करवाने वाला भी शिव है, सुनने वाला भी शिव है और वाचने वाला भी शिव है। इसके सिवाय कोई नहीं, क्योंकि आप और हमारी सामर्थ्यता ही नहीं है कि हम आगे बढ़कर कुछ कर सकें। सेन नाई कीर्तन में डूबे हुए हैं और उनकी जगह पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण राजा वीर सिंह के शरीर की मालिश कर रहे हैं। अब वीर सिंह की मालिश हो गई तो उन्होंने विचार करा आज तो
सेनानाई ने गजब काम करा, इसका हाथ में क्या हो गया भगवान जाने। अच्छा, जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा और वो एकदम कोई आए और तुम्हारा काम हो जाए तो तुम सोच में तो पड़ जाओगे, इतने दिन से अटका था, इतनी बार मैंने प्रयास करा पर नहीं हुआ, तो एकदम कैसे हो गया, समझ में नहीं आया आखिर ये इतना जल्दी काम हुआ कैसे। तो वो काम किसी दूसरे ने नहीं करा, वो काम करने वाला अगर वीर सिंह की मालिश करने के लिए मेरा नारायण आ सकता है तो विश्वास पक्का रखना, तुम्हारे दुख को हरने के लिए भी मेरा विश्वनाथ आ सकता है, आएगा। सेना नहीं लगे थे, सैन नहीं लगे हुए थे भजन में और भगवान पहुंच गए वीर सिंह की। आज इनके हाथ में सब क्या हो गया, पूरे नगर में बात फैल गई और सैन नहीं को याद आया, अरे भगवान राजा की मालिश करना थी, मैं तो भूल गया। उसने पेटी उठाई, चल दी। जैसे ही पहुंचे दरवाजे पर तो द्वारपालों ने कह दिया, वाह वाह, आज तो तुम्हें मुद्रा मिलेगी, आज तो तुम्हें खूब निछावर मिलेगी। ओहो, लग गया सेनानाई को आज फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं था। जो राजा के सामने पहुंचे, राजा ने अपने गले की कंठी उतार कर दे दी। सेनाई, गजब का तुम्हारा हाथ, आज क्या मालिश करी तुमने, पूरी थकान, एक हाथ रखा और मिट गई, समझ में नहीं आया। अब सेनाई मन में सोचे कि मैं तो यहां था ही नहीं, मालिश कौन ने करी। राजा के गले की माला सेनाई ने उतार कर राजा को वापस दे दी और दौड़ कर गया। जिस माला को सेनाई भजता था उस माला को उठाया और उस कीर्तन मंडली में जाकर बैठकर भगवान नारायण के सामने जाकर सेनाई कहते हैं, मेरे कारण तुमको राजा की मालिश करने जाना पड़ा, तुम ही गए थे ना। सेनाई ने जैसे भगवान विष्णु से कहा, सारे संत हंसने लगे, कोई भगवान किसी की मालिश करे क्या। सेनाई बोलने लगा, झूठ बोलना मती, ईमानदारी से बोलो, मालिश तुम नहीं करी है ना। भगवान की मूर्ति में से आवाज नहीं आई। इतनी देर में एक संत बोला, अगर तू मालिश कर कर आता है तो तेरे हाथ में तेल लगा होता है, अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा तो समझेंगे कि सेनाई की जगह भगवान मालिश करने गए। अगर नारायण के हाथ में तेल लगा होगा मालिश का तो हम जाने। इतने में संत उठे और भगवान विष्णु के जो हाथ देखे, सारे हाथों में तेल लगा हुआ था। जिस तेल से सेनाई मालिश करता था वही तेल की खुशबू मेरे भगवान विष्णु के हाथ में आ रही थी, वही खुशबू। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें तो दुनिया के लोगों ने बांटा है, परमात्मा के सामने कोई नहीं बटा है। परमात्मा के सामने तो केवल एक सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, सनातनी बनकर पैदा हुए हो। हमारे भारत की भूमि पर तो एक बाल बनाने वाला सेनाई भी, कटिंग करने वाला, दाढ़ी बनाने वाला एक सेनाई भी भगवान का इतना प्रिय था कि भगवान उसके लिए सेवा करने चले जाते थे। वो नाई साधारण नहीं था। हम कई बार कथा में कहते हैं, जो सेन समाज के हैं, नाई समाज के हैं, जो खवास आदि में आते हैं, उनसे कहेंगे तुम्हें जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि तुम दाढ़ी कटिंग बनाते हो, तुम जिंदगी में ये मत सोचना कि तुम लोगों की मालिश करने जाते हो। अरे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होना चाहिए कि भगवान नारायण ने तुम्हारे लिए एक अवतार लेकर मालिश करने के लिए गए थे। जरा विचार करिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें तो और गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें आनंद महसूस होना चाहिए।
किसके लिए परमात्मा नहीं? हाँ, एक छोटी सी एक साधारण से साधारण भी अगर कोई है और उसकी भक्ति में अगर बल है तो भगवान प्रकट होता है, भगवान सामने आता है। वो तो दुनिया के लोग भले कह दें कि ये जात बुरी, वो बात बुरी, ये बुरा, वो बुरा, पर मेरे भोलेनाथ के आगे, मेरे शंभू के आगे सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, कोई छोटा नहीं उसके आगे कोई छोटा नहीं, उसके आगे सब महाराज। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महादेव रोज व्यापार के लिए जाएं, या आप अपने काम के लिए जाएं, या आप दुकान के लिए जाएं, जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप पहुंच रहे हैं, रोज आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से जाओ, मना नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी दुकान ठीक नहीं चल रही, मेरा यह कार्य सफल नहीं हो रहा, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तब आप एक काम करो, मार्ग दूसरा बदल लो, और जिस मार्ग में शंकर जी का मंदिर पड़ता हो, जिस मार्ग में शिवालय पड़ता हो, शिव मंदिर पड़ता हो, भगवान शंकर का द्वार पड़ता हो, उस रास्ते से निकलकर जाना प्रारंभ कर दो। भगवान की केवल कृपा की दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाएगी तो दुकान भी चलना प्रारंभ हो जाएगी। आप उसका मार्ग पकड़ लीजिए, आप उसका पथ पकड़ लीजिए, आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप भगवान के मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के पथ से जाना प्रारंभ कर देंगे, तो अपने आप आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान शिव की भक्ति का जो फल है, पहले भी कथा में कहा, ये जरूरी नहीं है कि आप शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ाने रोज जाएंगे, और दबाव में जाना भी मत। कल कथा में कहा था कि कोई आपको डराए, कोई आपको धमकाए, कोई आपको चिल्लाए कि मंदिर जाओ, उससे नहीं जाना। इतनी कथाओं में आप लोगों ने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
कभी हमने आपको ऐसा नहीं कहा होगा कि आप ये कार्य नहीं करोगे तो आपको ये कष्ट होगा। ये तो आपके दिल की बात है, ये तो आपके हृदय की बात है, ये आपकी चित्त वृत्ति की बात है, ये आपके मन की बात है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, या आपके ऊपर है कि आप भगवान को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, या आप भगवान को एक चावल का दाना चढ़ा रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, भगवान की भक्ति के अंतर्गत मंदिर जाने में, शिव महापुराण में जाने में, या सत्संग में जाने में कोई दबाव नहीं होना चाहिए। बिना दबाव के आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो उसमें सुख मिलेगा। ध्यान देना। धन होगा, पैसा होगा, गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र पड़ा होगा तो चोर की नजर जरूर पड़ती है। आप सुंदर होंगे, बहुत सुंदर दिख रहे होंगे तो लुच्चों की नजर जरूर पड़ती है। और यदि गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, धन है तो चोर की दृष्टि पड़ गई। सुंदरता थी तो लुच्चों की दृष्टि पड़ गई। और अगर मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है तो शिव की दृष्टि जरूर पड़ती है। यह निश्चित है। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छम्मक, लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल 1 बार खाना? नहीं नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे द्वादशाक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। हे बाबा, आप
आपकी भक्ति का जो सुख है, परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, मंत्र का जो सुख है, वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से, हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है, उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित है। वृद्धाश्रम का रास्ता, जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को, स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो, हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं। इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। मानते हैं कि सावन के महीने में भी भोलेनाथ एक, जैसे लोग गंगा जी में चुंबक फेंकते हैं और उसमें जो चिपक गया वो चिपक गया, उसी तरह भोलेनाथ भी सावन के महीने में शिव महापुराण रूपी चुंबक को डालकर हिलाते रहते हैं। किसके भाग्य में है और कितने लोग चिपक सकते हैं ये उसी को मालूम है। आज ऐसा सावन आया है और उस सावन में अगर भगवान की अविरल भक्ति हमारे मुख से हो रही है, भजन हमारे मुख से हो रहा है, कीर्तन हमारे मुख से हो रहा है, तो आप और हम तो सब शिव के चरणों के दास हैं। कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, नौकरी ऐसी होना चाहिए, सर्विस ऐसी होना चाहिए जहां जाने का मन करे। ऑफिस में तुम बैठते हो और दिन भर क्लेश मचे, फाइल तुम पढ़ते हो और फाइल उठाते से ही तुम्हारे को मानसिक टेंशन आ जाए, जरा जरा सी बात में चिंता खड़ी हो जाए, तो वो ऑफिस जाने का मन नहीं करता, नौकरी पर जाने का मन नहीं करता। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे और घर ऐसा हो जहां वापिस आने का मन करे। तो समझ, घर में अगर क्लेश हो रहा है, बहुत अशांति हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, कहीं सास का मुंह फूला रहे, कहीं बहू का मुंह फूला रहे, कहीं बेटे का, कहीं बेटी का, कहीं माँ का, कहीं पिता का,
कहीं भाई कहीं बंधु इनके मुंह फूले रहें तो घर में आने का मन नहीं करता। पत्नी का दिन भर मुंह फूला रहेगा तो पति का घर आने का मन नहीं करेगा। माँ बाप का अगर मुंह फूला रहेगा तो बच्चों का घर आने का मन नहीं करेगा। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे। मन करे आपका कि मुझे बड़े उत्साह से जाने का। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उम्मीद है कि आप लोग उत्तर अच्छा देंगे। हमने भी पढ़ाई करी, आपने भी पढ़ाई करी, हमने भी विद्याध्ययन करा, आपने भी विद्याध्ययन करा। जब स्कूल में पढ़ते थे, मैथ का सब्जेक्ट आता या साइंस का आता, इंग्लिश का आता, कोई सब्जेक्ट जब सामने आता तो कोई टीचर इतना अच्छा होता था कि उसके सब्जेक्ट में भले मन ना लगे पर उसके सब्जेक्ट में बैठने का मन जरूर करता था। बोलो सही है कि गलत है? और कोई टीचर ऐसा होता था कि उसके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता था। उनके सब्जेक्ट में जाने का मन नहीं करता। कोई टीचर इतना अच्छा, बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाता है, बहुत स्नेह से पढ़ाता है तो उसके यहाँ जाने का मन कर जाता है। और कोई टीचर ऐसा होता है कि वो पढ़ाता है पर उसके अंदर इतना क्रोध, इतना गुस्सा है, कहीं मारना, कहीं ठोकना, कहीं अपशब्द कहना, कहीं कुछ कहना, तो मन ही नहीं करता कि उस टीचर के पास में जाकर बैठा। पढ़ना है आपको, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, और प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पर आप उस टीचर के सब्जेक्ट में नहीं जाओगे। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको धारण करना है, पर आप उसके सब्जेक्ट में नहीं पहुंचोगे। बस जैसे स्कूल में कोई टीचर अच्छा है तो उसके सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप जरूर जाते हो, उसी तरह नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे आपका। नौकरी ऐसी होना चाहिए जहां तुम्हारा जाने का मन करे, जहां तुम्हारा बार बार मन करे, 5 भी बज जाए ना तो भी मन करे कि थोड़ा आधे घंटे और काम कर लूं, 1 घंटे और काम कर लूं, 15-20 मिनट और काम कर लूं। नौकरी अगर अच्छी है तो तुम्हारा जाने का मन बड़ा करेगा और वहां बैठने का भी मन करेगा। तो शास्त्र कहता है कि नौकरी ऐसी हो जहां तुम्हारा जाने का मन करे, और घर ऐसा हो जहां पर सब प्रेम से रहते हो, तो नौकरी से और दुकान से घर आने का मन करे तो समझ लो कि तुम्हारा घर श्रेष्ठ है। तो समझिए कि उसमें तुम्हारी श्रेष्ठता है। जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, जरा जरा सी बात में अपशब्द बोले जा रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता नहीं करता। लोरमी वालों ने भी बहुत व्यवस्था कर रखी थी, परंतु कीचड़ इतना है, मिट्टी काली है, पानी पड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी उस चीज को हाँ नहीं भर पाया, क्योंकि उनको दिखता है कि इतना लाखों में। अब आप देखिए कि 3 पंडाल बड़े बड़े डूम भरे पड़े हुए हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, उधर भी बाहर भक्त हैं, और इधर देखोगे तो चारों तरफ बाहर पूरे के पूरे भक्त भरे पड़े हुए हैं। प्रशासन भी ये चीज देखता है। 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास जो चल रही है, उसमें से जितनी श्वास हम परमात्मा को दे सकते हैं उतना दीजिए।
हम जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें, हम जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कहाँ प्रभु कृपा करे। एक एक श्वास, और श्वास में से भी जो श्वास आपको ठीक लगे वो परमात्मा को दीजिए। फिर निवेदन है, फिर निवेदन कि नौकरी पर वहीं जाना अच्छा लगता है जहां स्नेह हो। नौकरी ऐसी हो जहां जाने का मन करे, और घर ऐसा हो, जम के बोलो, जहां आने का मन करे। घर ऐसा कब हो सकता है? चप्पल कौन कौन पहनता है? जूता कौन कौन पहनता है? अरे हाथ तो उठाओ, चप्पल जूते तो पहनते होगे, ठीक है। कोई 7 नंबर की, कोई 8 नंबर की, कोई 6 नंबर की, कोई 9 नंबर की, कोई 10 नंबर की, कोई 11 नंबर की, कोई 12 नंबर की चप्पल पहनते, जूता पहनते। आप में से कोई ऐसा है जो एक पांव में 6 नंबर की चप्पल पहनता और दूसरे पांव में 9 नंबर की पहनता? कोई नहीं पहनता। चप्पल का नंबर 1 होना चाहिए। ये 5 नंबर की है तो ये भी, बोलो बोलो जम के बोलो, 5। ये 6 की है तो ये भी 6। ये 8 की है तो ये भी 8 की। पर कई घर ऐसे हैं जिन घर में पति और पत्नी को भी एक ही नंबर में रहना चाहिए, पर इनका नंबर गड़बड़ हो रहा है। पति 8 नंबर में हो गया और पत्नी 6 नंबर में हो गई तो विवाद चालू हो गया। पत्नी 10 नंबर में हो गई और पति 7 नंबर में हो गया तो विवाद चालू। कितने चतुर हो आप सब। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि कितनी विद्वत्ता है आप में। आप दोनों पांव में चप्पल बराबर की पहनते हो, 6 नंबर 6 नंबर, 7 नंबर 7 नंबर, 8 नंबर 8 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर बराबर की पहनते हो। एक ही नंबर की चप्पल दोनों पांव में पहनते हो और घर पर जाते हो तो विचार करते हो कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पति से झगड़ा हो रहा है, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, रिश्तों में झगड़ा हो रहा है, नातों में झगड़ा हो रहा है। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का आपस में तालमेल मिलना चाहिए, नंबर 1 ही होना चाहिए, सबका सामंजस्य मिलकर चलना चाहिए। एक बात हो सकती है, कभी कभी तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर आखिरी में छोड़ना पड़ता। तालमेल नहीं मिल पाता तो फिर छूटता।
कोई कोई चप्पल जूता ऐसा होता है कि वो काटे जाए काटे जाए काटे जाए, पाँव में छाला आ जाए, पाँव में तकलीफ आ जाए, काटे जाए काटे जाए काटे जाए, तो फिर छोड़ना पड़ता, फिर उसको नहीं रखना। ये तो मुझे बार बार काट रहा है, मुझे बार बार परेशान कर रही है, बार बार परेशान कर रही है, तो फिर काट छोड़, से रिश्ता नहीं। जूते, कपड़े और रिश्ते, कौन कौन सी चीज जम के बोलो जरा, सब बोलो, जितने भिलाई वाले बैठे हो सब बोलो, रास्ता चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं वो भी बोलो, जूते, कपड़े और रिश्ते। जब ये तंग करने लगे, तंग करने लगे, जूते पांवों में कष्ट देने लगे, कपड़े शरीर पर कष्ट देने लगे और रिश्ते भी हमको कष्ट देने लगे, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे साइज के नहीं हैं, ये अपने साइज के नहीं हैं। जूते अगर कष्ट दे रहे हैं पांव में तो समझ लो कि हमारे साइज के नहीं हैं। कपड़े पहन रहे थे, तंग आ गए, यहां से फटने लगे, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, कहीं यहां से तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लो कि कपड़े हमारे साइज के नहीं हैं। और रिश्ते, संबंध, दूसरे गाली नहीं दे रहे हैं, अपने ही अगर अपने को गाली दे रहे हैं, अपने ही अपने को अपशब्द कर रहे हैं, अपने ही अपने को कोस रहे हैं, अपने ही अपने को आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो समझ लेना रिश्ते भी तुम्हारे साइज के नहीं हैं, तुम इनके साइज के नहीं हो। इसलिए जो जूता कष्ट दे उसको त्याग दो, जो कपड़ा कष्ट दे उसको मत पहनो, और जो रिश्ता आपके जीवन में आपको तकलीफें देना प्रारंभ कर दे, प्रयास करो उसको एक और कर कर भगवान की भक्ति में रमना प्रारंभ करो। कमाई किसने करी? आपने। मेहनत किसने करी? आपने। मेहनत आपने करी है, कमाई आपने करी है, परिश्रम आपने करा है, दिन रात पसीना आपने बहाया, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात मेहनत में आप लगे रहे, दिन रात तुमने एक कर दिया। दुनिया के लोगों को भले लगा कि पैसा कमाना सरल है, पर आपने पूरी जिंदगी कमाया, तो आपको मालूम है कि कितनी मेहनत करी है। मेहनत करते करते तुम कब 55 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम्हें नहीं मालूम पड़ा। तुम कब 48 के हो गए, कब तुम 45 के हो गए, तुमको नहीं मालूम पड़ा। मेहनत तुमने करी, कमाया तुमने, नाम तुमने, शोहरत तुमने, बंगला तुमने, फ्लैट तुमने, कोठी तुमने, जमीन तुमने, दुकान तुमने, प्रॉपर्टी तुमने, फैक्ट्री तुमने बनाई, और मालूम पड़े इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुख पर आकर तुमसे तेज आवाज में बात कर ले, तो समझ लेना कि यह कोठी और बंगला सब शून्य है। इतनी मेहनत किसके लिए करी थी? अपने बच्चों के लिए। इतना किसके लिए बनाया था? अपने बच्चों के लिए। और आज अपना ही पुत्र, अपना ही बेटा, अपनी बेटी चिल्लाकर बात करे अपने से। जिस ऑफिस में बैठते हो, जिस दुकान पर बैठते हो, वहां नौकर तुम्हारी हाँ हजूरी करता है, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सेठ जी बोलिए। फैक्ट्री में बोल रहा है, सेठ जी बोलिए। नौकर सुलट ठोक रहा है, बार बार तुमको विनती कर रहा है, सर, सेठ जी। दुकान पर नौकर कहता है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। दुनिया के लोग, मोहल्ले वाले कहते हैं सेठ जी, सेठ जी। और पूरी ऑफिस के लोग सर सर कर कर पुकारते हैं। और वही पिता जो अपने बच्चों के लिए कमाता है और घर पहुंचता है, और बेटा जब चिल्लाकर बोलता है, बेटी जब चिल्लाकर बोलती है, पत्नी या परिवार के व्यक्ति जब चिल्लाकर बोलते हैं, तब वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है कि मैंने इनके लिए करा और आज सब सुनना मुझे पड़ रहा है। भीतर से टूटता है, भीतर से।
खूब पढ़ाओ बच्चों को। बेटा बेटी की एजुकेशन में कोई कमी नहीं आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब एजुकेशन दीजिए, अच्छी ट्यूशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर अपने बेटा बेटी को पढ़ाते पढ़ाते साथ में उसको शिव महापुराण की कथा भी सुनाइए, जिससे बच्चों के अंदर के संस्कार कम ना हो जाएं, वो संस्कारवान बने रहे। पढ़ाओ इतना, तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। जितना जिसकी एजुकेशन है और जितना जिसमें बल है पढ़ने का, जितना जिसमें बल है। कभी बच्चों को पढ़ाने के साथ में अगर कोई पास के पड़ोसी के, कोई तुम्हारा नीचे काम करने वाला कोई सेवादार है, कोई चौकीदार, कोई आदि कादिक है और उसका भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उसको एजुकेशन कराओ। अपना बेटा एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा और एक छोटे से व्यक्ति के बच्चे को तुमने पढ़ाया है और उसका बेटा भी जब ऑफिसर बनेगा, भले कोई भी भूल जाए, पर जिस बच्चे के लिए तुमने खर्चा कर कर उसको पढ़ाया है, वो बच्चा कभी जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा मरते दम तक। विद्या का दान दुनिया में सबसे बड़ा दान है। इसलिए हमारी विठलेश सेवा समिति भी, आप लोग सोचते होंगे कि हम जो दान देते हैं वो कहाँ जाता है, उस दान का हिस्सा कैसे किया जाता है, कभी विठलेश सेवा समिति में आकर देखिएगा। कभी आइए और उस समिति से आप पूछो। हमारे यहाँ एक रजिस्टर चलता है जिसमें जो बच्चे गरीब साधारण, जिनको बहुत पढ़ना है और उनकी ललकता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मेरे पास में धन नहीं है, बेटियाँ बेटे छोटे छोटे जिनके माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कहीं बर्तन मांज रहे हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो समिति उनका स्कूल का फीस जमा कर कर उनकी एजुकेशन कराने के लिए तत्पर रहती है। विद्या से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जितना मन सकता है दीजिए। विद्या से बड़ा दान नहीं, देओ। कर सकते हो तो कर दो, पढ़ा लो। अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कोई चाहता है कि अंकल मुझे पढ़ना है, अंकल मुझे पढ़ना है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं साधुवाद देना चाहता हूं। कई छत्तीसगढ़ के भी, मध्य प्रदेश के भी, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, गुजरात के भी, पंजाब के भी और झारखंड के भी, जहाँ जहाँ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के भी, जहाँ से लोग हमारे पास में जुड़े हुए हैं। जब कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में कई बच्चों के पिताजी कम उम्र में 45-48 साल की उम्र में मर गए। बेटियां पढ़ना चाहती थी, बेटे पढ़ना चाहते थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं है। मां विधवा बेधव्य। और अगर ये कथा सुन रहे हैं वो सारे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे झारखंड के हो, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कोरोना महामारी में जब पिता चले गया, पिता जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई और घर में 3-3, 4-4 बच्चे, उनकी एजुकेशन क्या। नवयुवक, उसकी पत्नी जो कि पति 45 साल में, 40 साल में, 38 साल में चले गए और बच्चे छोटे, और माँ के पास में कोई काम नहीं, क्या करे वो। कोई माँ तो अनपढ़, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, बर्तन मांज रही दूसरे के घर में। और उस समय पर जब सीहोर सूचना पहुंची विठलेश सेवा समिति को, और समिति ने अपने अपने
समिति ने यजमानों को फोन करना प्रारंभ करा, कहीं गुजरात, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, कि साहब 2 बच्चे हैं, उसका खर्चा आप उठाओगे, आप पढ़ाओगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी वो यजमान उन बच्चों को, 2 बच्चे, 1 बच्चों को आज तक पढ़ा रहे हैं और कोई सूचना नहीं। समिति के पास में फिर कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को। जब उसके चेहरे से, जब वो बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं और मिलते हैं, जब उनके चेहरे से पूछो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, गुरुजी बहुत बढ़िया, अंकल खर्चा, वो तो कभी हमारे सामने नहीं आते, वो तो बस स्कूल में फीस पहुंचा देते हैं और हमारी ट्यूशन की फीस पहुंचा देते हैं और पढ़ा देते हैं गुरुजी। वो एहसान उस बच्चे की जिंदगी में, छोटे से बच्चे की जिंदगी में, बुद्धि में बैठ गया कि मेरा पिता नहीं था तब इसने मुझे पढ़ाया। जब वो IAS ऑफिसर बनकर बैठे, जब वो पद पर ऊंचे ऊंचे औहदे पर जब वो बेटा बेटी बैठे हैं, तो खुशी होगी हमको भी और खुशी होगी पूरे क्षेत्र को भी कि वो बच्चा कामयाब हो गया। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है। पढ़ाओ, अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों को पढ़ाओ। मेरा फिर निवेदन है, जैसे उस कल बच्चे ने हिम्मत कर कर कहा कि मैं 10वीं में पास हो गया, मेरा मन नहीं था पढ़ने का क्योंकि मैं फेल हो रहा था, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर आपकी कथा से मुझे ये बल मिला कि एक प्रयास और करो और फिर पढ़ो। और उस बच्चे ने मेहनत कर कर 10वीं पास करी, तो वो बच्चा बोल कर जाता है कि मैं 12वीं भी आपके कहने पर पास करूंगा। ये बच्चा, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान। पढ़ो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का पालनहार, करुणा करने वाले शिव, दुनिया को अमृत देकर विष पीने वाले शिव, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर, ऐरावत, अप्सरा, लक्ष्मी, सब निकला है समुद्र मंथन, सब कुछ। समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, अमृत भी निकला, पर इन सब चीज निकलने के पहले अगर कुछ निकला है तो विष निकला। गौ माता पहले, फिर उसके बाद विष। सब कुछ निकला पर पहले विष निकला। तीन क्रम है। आप कुछ भी काम करोगे उसके 3 क्रम है। पहला, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। जब आप कुछ काम करेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो 3 क्रम है। उसमें सबसे पहला क्रम है, दुनिया के लोग आप पर, जम के बोलो जरा, हंसेंगे। फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, उन्नति की ओर चढ़ने लगेंगे, तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे। 3 क्रम है। पहले दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे, ताने कसेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर है, जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, फिर दुनिया के लोग आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। निश्चित। पहले हंसेंगे। एक बेटी ने लिखा, आयुषी शर्मा, कहीं बैठी हैं आयुषी? आप ही बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आयुषी शर्मा भिलाई नगर की हूं। आपके कहने पर दिन रात मेहनत करती हूं गुरुदेव, खूब पढ़ाई करती हूं, पर मैंने सीए का एग्जाम दिया, फाइनल में परीक्षा में पास नहीं।
2-3 नंबर से रह जाती थी। मेरी मम्मी ने कहा क्यों डरती है? सियोर वाला महाराज कहता है कि चौगनी मेहनत करो, फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करो, शिव मंदिर जाया करो, शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। मेरी मम्मी के कहने पर मैंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। मेहनत जो अभी तक करी थी उससे चौगनी मेहनत करी, क्योंकि मैं कई बार 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाती थी, मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो रहा था। पर गुरुजी आपके शब्द हमको बल देते हैं, आपके शब्द हमको एनर्जी देते हैं। हमने इतनी मेहनत करी और मेरी मम्मी ने बोला अब की बार जाए ना तो बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर पूजन करके प्रार्थना कर कर परीक्षा के लिए जा। मेहनत कर कर बेलपत्र लगाकर बाबा को गई और बाबा का नाम जपते जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते गई, एग्जाम दे दिया, बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और फिर मेरे बाबा ने जो कृपा करी है गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मैं शिव जी के मंदिर में पूजन कर रही थी और मेरे मोबाइल पर मैसेज आया और मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं सीए बन गई। गुरुजी मैं धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद। एक लाइन अच्छी लिखी है इस बेटी ने, मुझे भरोसा नहीं था। क्या शिव भी ऐसा दे सकता है? क्या शंकर दे सकता है? और मेरा बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, शिव ने तो दिया है पर साथ में आपकी मेहनत भी रंग लाई है। जो आप चौगनी मेहनत करते हो ना, ये मेहनत आपको ऊर्जा प्रदान करती है, तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हो। ऊर्जा प्रदान। आजा बधाई दो बेटी को, एक बार जोरदार ताली बजाकर। सीए बनने की बहुत बहुत बधाई। दुनिया हंसती है पहले। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं कि जो कई बार हमसे कह चुके, गुरुजी लोग हम पर हंसते हैं, आप पे ताना कसते हैं, आपको अपशब्द कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, लोग आपको नहीं छोड़ते, हमको नहीं छोड़ते। हम मंदिर जाते हैं तो लोग अपशब्द कहते हैं, हम फिर कहेंगे। 3 क्रम है दुनिया के, 3 नियम दुनिया ने बनाकर रखे। पहले हंसेंगे, खूब हंसेंगे, पागल हो गया है, मूर्ख है, अकल नहीं है, शंकर जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, इतना बड़ा पढ़ा लिखा होकर शिव जी को जल चढ़ाता, अकल मारी गई है। आज का जमाना ऐसा है क्या? अरे आज के जमाने को अगर कहेंगे तो लोगों को फिर काली मिर्ची लग जाती है सियोर वाले महाराज के मुख से। आज का जमाना ऐसा है, आज के जमाने को कहेंगे तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। बाप बाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। आज का अगर हम कहेंगे ना तो फिर लोगों को काली मिर्ची लगती है बहुत भयंकर, और फिर कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। फिर दुनिया के लोग हिल जाते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि सियोर वाला महाराज बोला। और जब बाबा बोलता है तो सब डोलता है। फिर पूरे व्हाट्सएप, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम उसी से भरा रहता है कि सच बोल गया, अब सच को दबाएं कैसे, और कितना दबाया गया सच को। जरा विचार करिएगा, आपके पास में भी वेद पुराण है, कभी पढ़ना उस प्रसंग को, सच को कितना दबाया गया, फिर डोलते। बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। घर का बाप वाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है, और सांकल पकड़ने में भी उसको गौरव महसूस हो रहा है, मेरे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। अब उसको कौन समझाए? हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबेरे सुबेरे वेद और पुराण के पीछे चलो, पर इनको कौन समझाए? ये भाग्य लिखा के लेके आए हैं कि तुम्हारे बच्चों को छीछी कोई माता कराएगी और तुम कुत्ते को छीछी कराओगे सुबेरे सुबेरे सांकल पकड़कर।
तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारे घर के बच्चों को बेचारी वो काम वाली संभालती, उनकी गंदगी वो संभल कर साफ करती, और तुम कुत्ते को, कुत्ता जा इधर तो ये जा रहा, बड़े फोन पे बात करते हुए तब्बर गुंडा पहने, चड्डा पहने, टी शर्ट पहने, अपने आप को वीआईपी समझते हुए, बाप पकड़ रहा बाकर, औलाद पकड़ रही कुत्ते की, साकर चले। और इतने खुश हो रहे कि हमारे बराबर कोई कुत्ता घुमाने वाला नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि तुम कुत्ते को घुमा रहे कि कुत्ता तुम्हें? कौन समझा? कई लोग कहते गुरुजी हम मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, हम मंदिर जाएंगे लोग ताना कसेंगे। ये बेटी से पूछो जो सीए बनी है, इस बेटी से पूछो, उसने भी लिखा। पहले लोग हंसते थे, क्या शंकर जी के मंदिर पर जाने में क्या बल मिल जाएगा? बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? पढ़ो, मेहनत करो और फिर जाओ शिव के द्वार। उड़ाने वाले तो कुछ भी उड़ा देंगे, कह देंगे अब वो गुरुजी का उड़ाया था किसने, गुरुजी का बेटा ही फेल हो गया। जिन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार मिले होते हैं ना, वो फेल नहीं होते, वो बाबा पर भरोसा कर कर पास होते चले जाते हैं। बुद्धि में तुम्हारे भरा है ना, करे क्या? किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालो जिससे शिव पुराण को लोग कम सुने, शंकर जी को कम माने। सबकी टेंशन है शिव पुराण, ना जाने कितनों की तो दुकानें बंद करके पटक दी शिव पुराण ने। केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। कहीं नहीं जाते लोग। अब दुख आता है तो कहाँ जाते हैं? जरा पत्र देखिए, एक माँ ने लिखा, इससे भी और ज्यादा पत्र हैं बच्चों के, ढेर पत्र पड़े हुए हैं। एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, और पत्र ढेर पड़े हुए हैं बच्चों के। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल। दस साल, 12 साल, ऐसे कई पत्र हैं, कई पत्र। कहो शिव देता है, उस पर भरोसा प्रबल होना चाहिए। तीन क्रम है दुनिया के। पहले हंसेंगे, सब आप पर हंसेंगे, अरे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। हंसेंगे लोग, क्यों जाता है शंकर मंदिर, क्यों करता है ऐसा, क्यों चढ़ाता है जल, हंसेंगे। फिर दूसरा क्रम है ताना कसेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, आपके ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, आपका विरोध करेंगे। घबराना नहीं, हारना नहीं। फिर तीसरा क्रम है, जब ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको लोग नमन भी करेंगे कि इसने कुछ कर लिखा। जैसे इस बेटी ने सीए बनकर अपने माँ बाप का सीना, अपने माँ बाप की छाती प्रबल कर दी। पढ़ोगे, विद्वान बनोगे तो अपने माता पिता की छाती बढ़ेगी। पढ़ो, रोज शंकर के मंदिर जाओ। दुनिया हंसे तो हंसने दो, दुनिया कहे तो कहने दो, कहने दो। आपसे एक बात पूछें, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? नहीं। पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। क्यों? किस लिए? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं,
पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उस सेवा का राम जी के साथ होना आज भी जरूरी है। आज भी जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम भले ना हो, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान दिन रात सेवा में तल्लीन रहे, सेवा में लगे, और सेवा पुजाती है। आज के जमाने में पुजाता क्या है? सेवा। आप करो, शंकर जी के मंदिर में गए हो सेवा करिए, शंकर जी के मंदिर में गए हो, कथा में गए हो तो सेवा करिए। कई लोगों ने अपने अपने घर से भोजन बना के लाया, खिलाया, कोई फलाहार बना कर लाया तो खिलाया, सेवा कर ली। कई सेठों ने, कोई ने चाय पिला दी, कोई ने कुछ खिलाया, कोई ने कुछ खिलाया। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरी का ताला ही नहीं खोला शिव पुराण होने पर भी, कि एक चाय तो किसी को पिला दें। शिव पुराण कहती है जीते जी अपने हाथों से कर चलो, मरने के बाद दूसरे को खिलाओगे भी तो मिला कि नहीं मिला कौन पूछने आएगा। कंडा जलाएंगे, तेरे फोटो के आगे माला पहनाएंगे, और माला भी ताजे फूल की नहीं होगी, प्लास्टिक के फूल की। 5 रुपए कौन खर्च करेगा रोज के? प्लास्टिक के फूल की माला फोटो पर टंगी रहेगी, साल में एक बार फोटो नीचे उतरेगा। 16 श्राद्ध में कंडे को जलाएंगे, घी शक्कर मलेंगे, सब लोग खीर पूड़ी खाएंगे, तुझे घी और गुड़ खिला के एक पूड़ी खीर में चिपकाएंगे और तेरे फोटो पे लगाएंगे, और तू ऐसी कैसी फोटो में चिपकी रहेगी, और फोटो में तेरी पूड़ी चिपकी रहेगी। 1 साल तक वो पूड़ी चिपकी रहेगी, अगली 16 श्राद्ध आएगी तब तेरे को फिर पोछेंगे, फिर वापस पूड़ी चिपका देंगे। दुनिया के लोग पूड़ी चिपकाएं, उससे पहले अपने हाथों से भगवान का भजन कर चलो, पुण्य कर चलो, सत्कर्म कर चलो। सबको जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे। मरना सबको है। गुलाब जामुन खाओ तो भी जाना, नहीं खाओ तो भी जाना। कथा सुनो तो भी जाओगे, नहीं सुनो तो भी जाओगे। किसी ने कहा फिर हम काहे को सुने, जब जाना ही है तो काहे को सुने? सुनो, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो अपने मुख से पकड़ती है, और बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। और बिल्ली मुख से चूहा पकड़ती है तो चूहे का बच्चा जिंदा रहता नहीं है। उसी तरह कथा सुनकर अगर जाओगे तो बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे, भगवान के चरणों में पहुंच, चूहे जैसे मरोगे नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक ब्रह्म में नहीं जिंदगी जीना, एक अपने आनंद में जिंदगी जीना, ब्रह्म में नहीं। हम ब्रह्म में जीते। कहीं एक ऑफिसर ने, एक सिपाही ने ऑफिसर को फोन किया। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। ऑफिसर ने पूछा, क्यों मारी? सर महिला ने पोछा लगाया था, पति गीले पोछे में चले गया था। गीले पोछे में चले गए, गोली मार दी? हाँ। उस महिला को गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर अभी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है।
पोछा गीला है इसलिए मैं नहीं गया। हम भी यही सोच के रह जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं गया? नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है ना, इसलिए मंदिर नहीं जा सकते। अच्छा, क्यों मंदिर क्यों नहीं गया? अभी हम छोटे हैं ना, मंदिर नहीं जा सकते। भ्रम में जी रहा। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। कौन सी श्वास आखिरी? बचपन सोचा अभी नहीं जा सकते, अभी हमारे पास काम बहुत सारा है, समय नहीं है। मेरा निवेदन है, पत्नी भी मंदिर जाए, पति भी मंदिर जाए, बच्चे भी मंदिर जाए, बेटा भी मंदिर जाए, बेटी भी मंदिर जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। पत्नी अपने कर्म का भोग भोगेगी, पति अपने कर्म का भोग भोगेगा, बेटा बेटी अपने कर्म का भोग भोगेंगे। इसलिए बहुत उन्नति पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। चीटे में पर आते हैं, ऐसे पर अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहना है। शिव को चढ़ा, भजो उसको। उसको याद करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में, मेरा ले जाए। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना डम रुवाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डम रुवाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में, मेरा पैगाम ले जाना। याद करते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करो। ना जाने लोग कैसे बिसरा देते हैं भगवान को, हमें तो समझ में नहीं आता। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, खेल अपनी बात है, कहना तो नहीं चाहिए, पर कोई मिलने भी आता है ना, तो बात करते करते भी हमको तो शिव ही नजर आता है। कथा में तो शिव है, मंदिर में तो शिव है, पर कोई अगर मिल भी रहा है, बात कर भी रहा है, तो ऐसा लगता है कि शिव ही की चर्चा हो रही है, शंकर की ही बात हो रही है। हर पल दिखे,
हर पल। अरे जिससे प्रेम होता है ना, जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सपने में भी आता है, वो हर पल याद आता है। उसी तरह जिस दिन शंकर से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया, शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है। मेरी दुख की जब घड़ी आए, मेरे तकलीफ का समय आए, ऐसा कोई अगर समय आया, कोई नहीं आएगा मैं जानती हूं, पर मेरा बाबा कुबेर भंडारी मेरे यहां जरूर आए। प्रेम जुड़ जाए। और प्रेम में बहुत बल होता है जी, बहुत बल। प्रेम में बहुत बल है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं, प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर प्रेम में जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेम और प्यार में अंतर। प्यार इंसान से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत। प्यार में 4 दिन की चांदनी, अरे वाह, नजर उतार दूं तुम्हारी, क्या जोरदार बोले हो। प्यार में 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग करते रहेंगे रात दिन बाद, फिर तो मोबाइल का बैलेंस भी डलवाएगा, फिर तो तुमको सूट भी दिलाएगा, फिर तो चाउमीन भी खिलाएगा, बुड़ बुड़ करके 10 रुपए का डीजल डलवा के गुड़वाने भी ले जाएगा। उसके बाद एक बार तू प्यार के जाल में फंस जा और मेरी संग तेरी शादी हो जाए, होने के केवल 15-20 दिन 25 दिन तक, 1 महीना 2 महीने तक खुशी नजर आती है। उसके बाद में तो तुम कह दो कि चल घूमने ले चल मेरे को, तो चिल्ला के ऐसा दौड़ता है जैसे कहीं हड़का या कुत्ता खा गया हो। प्यार और प्रेम में अंतर है। संसार के लोगों से करा वो प्यार होगा, पर परमात्मा से किया वो प्रेम ही कहलाता है। प्यार किया तो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डल जाता है, पर प्रेम करा तो उम्र का बैलेंस बढ़ जाता है। उम्र का बैलेंस। और वो मोबाइल का बैलेंस कभी भी खत्म हो सकता है, पर ये जो परमात्मा ने जो उम्र का बैलेंस दिया है, बहुत बहुत प्रेम से दिया है। तू चिंता मत कर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तू प्रेम करता है शिव से, महाकाल से, मेरे काल अधिपति महाकाल से प्रेम करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। मेरे महाकाल से प्रेम करने वाला कभी ठोकर नहीं खा सकता। प्रेम करा है तूने शिव से। और इसीलिए वो कहते हैं, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा दो, और जाओ 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 सीहोर वाले को बुला। ये रोग है, रोग। एक दिन कथा नहीं आए ना तो लोगों का मन उदास हो जाता है। टीवी पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, मोबाइल पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, याद करते हैं। अरे जाओ 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 सीहोर को बुला, मैं हूं प्रेम। शिव की कथा का रोग लग गया, शंकर को जल चढ़ाने का रोग लग गया। अब तो लोगों को सपने में भी शंकर ही नजर आता है। कई लोगों को तो नींद नहीं आती, कई बार उसको सपने में शंकर नजर आता है, तो वो ध्यान से थोड़ी देर कथा टीवी पर नहीं सुनती, मोबाइल पे देखती कथा को थोड़ा सा सुनती है, आंखों में नींद आने लगती है, सो जाती है। अब तो कथा नींद भी देती है। रोग का निवारण तो करती है अपनी जगह पर प्रेम सब कुछ दे सकती। ओ मीठी लागे, ओ मीठी लागे भोले नाम राबड़ी, मीठी लागे या लागे
मन शिव राबड़ी। मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। इस राबड़ी को हनुमान जी खाए। इस राबड़ी को हनुमान खाए। हनुमान खाए राम नाम को गाए। हनुमान खाए राम राम को गावे। ओ मीठी लागे, ओ मीठी लागे है शिव नाम राबड़ी। ओ मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। प्यारी लागे भोले नाम राबड़ी। प्यारी लागे भोले नाम राबड़ी। इस राबड़ी को मीरा ने खाया। इस राबड़ी को मीरा ने खाया। मीरा ने खाया गिरधर को पाया। मीरा ने खाया गिरधर को पाया। ओ मीठी लागे, ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी। मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। मीठी लागे प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी। ओ प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी। मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। इस राबड़ी को कर्मा जी खाई। इस राबड़ी को कर्मा जी खाई। इस राबड़ी को कर्मा जी खाई। राबड़ी को कर्मा जी खाई। कर्मा जी खाई मेरे कान्हा को पाई। 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 मीठी लागे, मीठी लागे, मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। बड़े आनंद में दोनों हाथों से इस राबड़ी को हनुमान जी खाए। इस राबड़ी को हनुमान जी खाए। हनुमान खाए राम नाम को गाए। खाए राम राम जी को गाए। हनुमान खाए राम नाम को गाए। हनुमान खाए राम राम को गाए। मीठी लागे, मीठी लागे, मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी। मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। जय हो। शंभो। इस राबड़ी को मीरा ने खाया। राबड़ी को मीरा ने खाया। मीरा ने खाया गिरधर को पाया। मीरा ने खाया गिरधर को पाया। हाँ, मीरा ने खाया गिरधर को पाया। मीरा ने खाया गिरधर को पाया। मीठी लागे, मीठी लागे,
मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, ओ प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे ओ प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी ओ प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी, ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी, आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात। आज तो बड़े किस्मत वाले हो जो कथा में 2 भजन मिल गए, 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल गया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, इस राबड़ी को भिलाई वालों ने खाया, भिलाई वालों ने खाया, भोलेनाथ को पाया। ओ मीठी लागे, खड़े नहीं होना अभी, स्तुति करना है, कोई नहीं खड़ा होगा। ओ मीठी लागे, दोनों हाथ ऊपर करके जरा, मीठी लागे मीठी लागे मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे भोले नाम राबड़ी, ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे भोले नाम राबड़ी। इस राबड़ी को भिलाई वालों ने खाया, इस राबड़ी को भिलाई वालों ने खाया, खाया तो खाया, भोलेनाथ को बुलाया। मीठी लागे मीठी लागे मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, मीठी लागे भोले नाम राबड़ी, ओ मीठी लागे भोला नाम राबड़ी, ओ मीठी लागे भोले नाम राबड़ी, ओ प्यारी लागे भोला नाम राबड़ी, प्यारी लागे भोले नाम राबड़ी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख
भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान अमृत दुनिया को देकर विष का पान करते हैं। ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया है। सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए चंचूला देवी के पति को मोक्ष देने के चंद्रदेव पर काया का रोग लग जाता है। काया के रोग से शिव मुक्त करते हैं तो सोमेश्वर महादेव हो जाते हैं। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। उनको मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए तो महाकाल हो गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकारेश्वर बनकर विराजमान। नर नारायण के तप करने पर केदार बनकर विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो जाते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने पर स्वयं विश्वनाथ प्रकट होते हैं। गंगा को काशी तक शिव लेकर आते हैं मनु शत्रुपा के तप के अनुकूल, आंत्री अनसुईया के तप के अनुकूल। एक भक्त के लिए भगवान काशी में गंगा लेकर आ जाते हैं तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि साल में एक बार पवित्र नदी का जल लेकर सावन के महीने में शंकर की कावड़ जरूर चलाना चाहिए।